हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, अपने परिवार का अपना ख्याल रख रहे होंगे। ऐसे एक दूसरे का ख्याल रखते रहें, भगवान भी आपका ख्याल ज़रूर रखेगा। तो आज हम बात करते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री के बारे में कि बाहर के लोग, आउटसाइडर और इनसाइडर। तो एक मैसेज आया था, उस पर यूट्यूब पर मैसेज आया था, अमन नाम से मैसेज आया था। किसी अमन ने मैसेज किया था बॉलीवुड इंडस्ट्री के ऊपर। सुनते हैं इसने क्या कहा है और उसको हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, आखिर उसने कहना क्या चाहता है अमन। बॉलीवुड इंडस्ट्री सभी के लिए है, बॉलीवुड इंडस्ट्री सभी के लिए है। इंडिया में बॉलीवुड इंडस्ट्री सभी के लिए है। आप कोई सा भी फील्ड लगा लीजिए, आप कोई सा भी क्षेत्र लगा लीजिए, आप कोई सा भी टैलेंट का क्षेत्र लगा लीजिए, वो सभी के लिए होता है। और वो क्षेत्र, वो चीज़ हम किसी से छीन नहीं सकते। आप में जो टैलेंट हो सकता है वो टैलेंट हम में ना हो, जो हम में टैलेंट हो सकता है आप में ना हो। तो टैलेंट की कदर करना सीखना चाहिए और टैलेंट सभी के लिए है इंडिया में, ये कहना चाहता है। अगर बॉलीवुड इंडस्ट्री को ऑस्कर दिलाना है हर साल, तो सभी को एक साथ काम करना चाहिए, नहीं तो टैलेंट का कोई फ़ायदा नहीं। इसका कहने का मतलब है कि जो बॉलीवुड इंडस्ट्री में जितने भी लोग काम करते हैं, या फिर कोई सा भी फील्ड लगा लीजिए, तो कोई सा भी फील्ड लगा लीजिए कि किसी भी फील्ड में अगर टैलेंट की कदर नहीं करता, तो बेसिकली माना यह जाता है कि अगर कोई भी बॉलीवुड इंडस्ट्री हो, या फिर कोई सी भी एग्रीकल्चर हो, क्रिकेट हो, स्पोर्ट्स हो, कोई सा भी फील्ड हो, तो इसका कहने का मतलब है अगर उस टैलेंट से अगर देश को फ़ायदा है और उसका फ़ायदा कोई उठा नहीं रहा है, तो ऐसे टैलेंट का कोई फ़ायदा नहीं। जो एक तो हम ऐसा टैलेंट खड़ा करते हैं और बाद में बच्चों को वही सिखाते हैं, बेटा ये टैलेंट होता है, इसकी तरफ जाओ, इसकी तरफ जाओ। या तो आप प्रेरित मत किया करो कि उस टैलेंट की तरफ जाओ आप, या फिर प्रेरित मत किया करो कि आप उस टैलेंट की तरफ जाया करो और आपको वहाँ पे पैसे मिलेंगे, आपका करियर बनेगा। जिस टैलेंट की अगर आप कोई इंडस्ट्री लगा लीजिए, चाहे स्पोर्ट्स लगा लीजिए, अगर कोई कदर नहीं करता और पैसों से तोलता है उस टैलेंट को, तो मैं उस कंट्री को, उस देश को, या उस प्रधानमंत्री को, या उस राष्ट्रपति को कहना चाहूँगा कि उस गेम को या उस स्पोर्ट्स को या फिर उसी टैलेंट को, हर फील्ड में टैलेंट है। हर चीज़ में टैलेंट है, जब तक हम टैलेंट की कदर नहीं करेंगे तब तक हमारे पास पैसा नहीं आएगा। क्योंकि जो पैसा आ रहा है आज, जितनी भी दुनिया पैसा कमा रही है, वो सिर्फ टैलेंट के बलबूते पर कमा रही है। और टैलेंट के बलबूते पर इसलिए कमा रही है क्योंकि लोगों के पास टैलेंट है। टैलेंट की वजह से लोग पैसा कमा रहे हैं। अगर टैलेंट ही नहीं होगा तो देश पैसा कभी कमा नहीं पाएगा। इसका कहने का मतलब ये है। और दूसरी बात कह रहा है ये कि इसलिए आप बॉलीवुड इंडस्ट्री वाले जिस्म और पैसे पर ध्यान मत दो, टैलेंट पर ध्यान दो। इसका कहने का मतलब है, जितनी बॉलीवुड इंडस्ट्री वाले होते हैं, कई खबरें आती हैं सामने निकल के, सच होती है झूठ होती है और राम जाने। लेकिन इसका कहने का मतलब है कि जो बॉलीवुड इंडस्ट्री वाले होते हैं वो सिर्फ दो चीज़ें देखते हैं। एक तो अगर लड़की ज़्यादा खूबसूरत है तो उसका जिस्म देखेंगे, और अगर लड़का है तो उसका पैसा या बैंक बैलेंस देखेंगे। टैलेंट पर टैलेंट को जिस्म से और पैसों से मत तोलिए, टैलेंट को सिर्फ टैलेंट से तोलिए। इसका कहने का मतलब ये है। टैलेंट है तो दुनिया है, टैलेंट नहीं तो ये दुनिया नहीं। अगली लाइन लिखी है इसने, टैलेंट है तो ये दुनिया है, टैलेंट नहीं तो ये दुनिया नहीं। मैंने फिर दोबारा बात रिपीट करता हूँ कि जो भी देश है, जो भी कंट्री है, जो भी स्टेट है, जो भी राज्य है, जो भी गांव है, या जो भी मोहल्ला है, जो भी चल रहा है वो सिर्फ टैलेंट की वजह से चल रहा है। जब तक टैलेंट है हमारे मोहल्ले में, हमारे शहर में, हमारे गांव में, हमारे पड़ोस में, हमारे अड़ोस में,
हमारे देश में, हमारे पड़ोसी देश में, हमारे पड़ोसी मुल्क में। जब तक टैलेंट है, जब तक देश चल रहा है। अब मेरा कहने का मतलब यह है कि टैलेंट से पैसा आता है, पैसे से टैलेंट नहीं आता है। टैलेंट से देश चलता है, पैसे से देश नहीं चलता है। अगर टैलेंट ही ख़त्म हो गया तो देश कभी नहीं चल सकता। ये चाहे आप आज मानो चाहे कल मानो। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो टैलेंट होता है, अगर जो भी देश होता है और टैलेंट की वजह से ही इतनी ऊंचाइयों तक जाता है। किसी भी फील्ड में लगा लीजिए आप, कोई सा भी फील्ड लगा लीजिए, कोई सा भी फील्ड उठा के देख लीजिए, कोई सा भी सक्सेसफुल देश उठा के देख लीजिए, उनके देश के अंदर टैलेंट की वजह से लोग उठते हैं। और टैलेंट, अगर लोगों में टैलेंट होता है तो देश उठता है। अगर लोगों में टैलेंट ही नहीं होगा तो देश नहीं उठ सकता। ये चाहे आप बात कल माने, चाहे आज माने, चाहे अभी माने। तो और अगली बात लिखी है इसने कि इसलिए टैलेंट पर ध्यान दो, क्योंकि टैलेंट से पैसा आता है। जिस दिन टैलेंट ख़त्म हो गया उस दिन पैसा भी आना बंद हो जाएगा। मैंने अभी 2 मिनट पहले बात रिपीट करी है कि देश टैलेंट से चलता है। अगर टैलेंट ही ख़त्म हो गया तो भगवान ना करे कि टैलेंट ना ख़त्म हो, लोगों में भरपूर टैलेंट आए और आता रहे। लेकिन अगर बाय चांस अगर टैलेंट ख़त्म हो गया, जैसे हम मान लो एक रोटी पकाना भी टैलेंट है, खेती करना भी टैलेंट है। मान लो अचानक किसान अगर मान लो अचानक कोई सरकार या कोई युद्ध होता है, उसमें अगर अधिकतर एक देश के ज़्यादातर किसान मारे जा सकते हैं, मारे गए। सिर्फ मान लो कि एक देश के लगभग सारे किसान मारे जा चुके हैं। और उन किसानों को ये टैलेंट आता था कि उनको हर तरह की फसल उगानी आती थी ज़मीन पर, और उन फसलों से लोगों का पेट भरते थे, लोगों को चलाते थे, देश को चलाते थे। तो अचानक अगर सारे किसान मर जाएं तो क्या होगा? भूखमरी आएगी, लोग फिर विदेशों में जाएंगे, उनसे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री एग्रीकल्चर की अपील करेगा कि हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर के किसान मारे जा चुके हैं और हमारे यहाँ पे भूखमरी की बहुत दिक्कत आ रही है, इसलिए आप हमारे को किसान की ट्रेनिंग दो। तो ये भी टैलेंट है एक। अगर हम अब टैलेंट की कदर नहीं करेंगे, किसी भी फील्ड में अगर हम टैलेंट की कदर नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली ये होगा कि अगर जिस दिन टैलेंट ख़त्म हो गया उस दिन देश चलना बंद हो जाएगा। ये चाहे आप आज माने चाहे कल माने। और दूसरी बात इसने लिखी है कि बंद हो जाएगा, इसलिए चाहे आउटसाइडर हो चाहे इनसाइडर हो, जिसमें टैलेंट है उस बंदे को इंडस्ट्री में रखो। भाई ऑब्वियसली जिस कंट्री में टैलेंट वाला बंदा होता है, टैलेंट वाला कोई भी बंदा होता है, तो जिसमें टैलेंट होता है उसी बंदे को रखा जाता है, और उसी बंदे को कंट्री में सबसे ज़्यादा इज्जत मिलती है, प्यार मिलता है। क्योंकि टैलेंट है तो दुनिया है, टैलेंट नहीं तो ये दुनिया नहीं। क्योंकि टैलेंट से देश चलता है, पैसों से देश। अगर आप पैसों से अगर देश चलाने की कोशिश करेंगे तो आप सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं, क्योंकि टैलेंट से ही पैसा आता है। आप क्रिकेट लगा लीजिए, आप एग्रीकल्चर लगा लीजिए, जितने भी बड़े बड़े फील्ड हैं या छोटे छोटे फील्ड हैं, टैलेंट से ही पैसा आता है। अब मैं अगली बात कहना चाहूँगा कि इसने कहा है जिस बंदे में टैलेंट हो उस बंदे को इंडस्ट्री में रखो। अब देख लीजिए आप कपूर फैमिली, क्या कोई सी भी फैमिली लगा लीजिए, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उनके पास उनकी फैमिली होती है, कपूर फैमिली, या फिर जिनके बड़े बड़े बाप दादा परदादा जो इंडस्ट्री में रहे हैं, उनके दम पे
उनके नाम की वजह से वो इंडस्ट्री में आते हैं, बिना कोई टैलेंट के टीवी पे आ जाते हैं, 4-5 साल काट देते हैं और थोड़ी बहुत एक्टिंग सीख जाते हैं। फिर उसके बाद जो आउटसाइडर एक्टर होते हैं, जो बिल्कुल संघर्ष करके आते हैं, उनको मौका दिया नहीं जाता। तो ये सरासर गलत है, क्योंकि टैलेंट को आप लात मार रहे हो, क्योंकि टैलेंट आपके पास खुद चल के आ रहा है। टैलेंट आपके पास खुद चल के आ रहा है और आप खुद ही लात मार रहे हो, तो आप सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं। लड़ाई कर कर के कोई फ़ायदा नहीं है। कंट्री टैलेंट पर चलती है, कंट्री टैलेंट पर चलती है, ना कि पैसों पर। इसलिए टैलेंट पर ध्यान दो मेरे गुरुदेव। तो इसने कहा है कि कंट्री टैलेंट पर चलती है। मैंने अभी आपको 2 मिनट पहले बताया कि कंट्री टैलेंट पर चलती है। अगर आप टैलेंट पे ध्यान दोगे तो देश ऑब्वियसली बहुत बढ़िया चलेगा और ऊंचाइयों तक जाएगा। कोई सा भी फील्ड लगा लीजिए, कोई सा भी देश लगा लीजिए, अमेरिका लगा लीजिए, सिंगापुर लगा लीजिए, जापान लगा लीजिए, टैलेंट से चल रहा है, क्योंकि उन बंदों में टैलेंट है। चाइना लगा लीजिए, कोई सा भी देश लगा लीजिए, उनके बच्चों में, उनके परदादों में, दादों में वही टैलेंट है जो बच्चों को सिखाते हैं। जो उनमें टैलेंट होता है वही बच्चों को सिखा देते हैं, फिर वो टैलेंट आगे आगे बढ़ाते रहते हैं। लेकिन इंडिया में इतनी गंदी राजनीति है, मैं इसलिए बोलना चाहूँगा क्योंकि अगर आपके देश में गलत हो रहा है, अगर आपके देश में गलत हो रहा है तो आप चुप मत बैठिए। चाहे आप किसी शहर के हो, चाहे आप किसी मोहल्ले के हो, चाहे आप किसी भी देश के हो। अगर आपकी कंट्री में कुछ गलत हो रहा है, तो अगर आपके देश में कुछ गलत हो रहा है तो आप देश में गलत मत होने दीजिए, क्योंकि आपको देश पाल रहा है, पोस रहा है। आपको बचपन से लेके जवानी तक देश ही संभालेगा और इसी देश में रहना है आपको। तो इसलिए जब भी आपको कंट्री में कुछ गलत लगे तो आप सोशल मीडिया के ज़रिए या फिर आप किसी चीज़ के ज़रिए फैलाएं, मैसेज फैलाएं, वीडियो बना के, मैसेज डाल के, कुछ ना कुछ करके। क्योंकि अगर आप आंख मूंद के देखते रहेंगे कि हमारे देश में गलत हो रहा है और हम कुछ बोल नहीं रहे हैं, कल को आपके साथ गलत होएगा, कल आप भी कहोगे सड़क पे खड़े होके कि हमारे देश में ये गलत हो रहा है, सरकार को ये करना नहीं चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हर फील्ड में टैलेंट अहमियत रखता है, हर फील्ड में टैलेंट अहमियत रखता है, इसलिए टैलेंट को इज्जत देनी चाहिए। मेरा कहने का सिंपल सा मतलब है कि आप पैसों से देश नहीं चला सकते। जब तक किसी भी फील्ड में अगर टैलेंट है, किसी भी फील्ड में अगर टैलेंट है तो देश है। पहले टैलेंट है फिर देश है। हाँ, मानता हूँ कि देश ने हमारे को पाल पोस के बड़ा किया है, लेकिन जो किसानों में जो टैलेंट है अनाज उगाने का, या फिर स्पोर्ट्स में जो टैलेंट है, या फिर एग्रीकल्चर में जो टैलेंट है, उसकी वजह से ही हम बड़े हुए हैं। क्योंकि हर फील्ड में टैलेंट है, टैलेंट की वजह से ही लोग बड़े होते हैं। चाहे एग्रीकल्चर लगा लीजिए, चाहे स्पोर्ट्स लगा लीजिए, चाहे कोई सा भी फील्ड लगा लीजिए। क्योंकि टैलेंट को अगर हम जब तक अहमियत नहीं देंगे तब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा। आप पैसों को अहमियत देते रहें, कागज़ के नोट जितने मर्जी छापते रहें, आप चाहे ट्रक भर लें, चाहे आप ट्राले भर लें, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि अगर हम टैलेंट की कदर करेंगे, देखिए ये इंडिया है, इंडिया की बात कर लेते हैं हम। इंडिया में कहीं भी एक्सीडेंट होता है तो लोग वीडियो बना के शूट करते हैं कि ओ हो एक्सीडेंट हो गया। कैमरा लेके खड़ जाएंगे कि हाँ हम वीडियो बना रहे हैं, कैमरा लेके खड़ जाएंगे, हाँ यार वीडियो बनाते हैं, सामने वाला का एक्सीडेंट हो रहा है, हम पोस्ट में डालेंगे कि सामने वाला का एक्सीडेंट हुआ है, इसकी मौत हो रही है, आधा घंटे तक जिंदा था मेरे सामने, आधे घंटे बाद मर गया। आप वीडियो बनाने की बजाय अगर उसको जब तक आप आधे घंटे तक की वीडियो उसकी बना रहे हैं, पुलिस वालों की, चाहे जो मरा हुआ है उसको, जो मरते हुए तड़प रहा है उसकी वीडियो बना रहे हैं, तो आप आधे घंटे तक उसकी वीडियो बना रहे हैं, आधे घंटे तक वो जिंदा था, तो आप आधे घंटे के अंदर उसको हॉस्पिटल नहीं पहुंचा सकते। आपकी बाइक के ज़रिए, आपके ट्रक के ज़रिए, आपकी मोटरसाइकिल के ज़रिए, स्कूटरी के ज़रिए, टेम्पो के ज़रिए, आपके पास कोई ना कोई तो वाहन होगा।
आप वीडियो तो झट से बना देते हो, कल को अगर आपका ही तड़पता हुआ मिला और आप किसी और ने आपके पेरेंट्स की या आपके जिसको आप दिल से ज़्यादा चाहते हो, दिल से भी खुद से भी ज़्यादा चाहते हो, कल को वही तड़पता हुआ मिल गया और किसी और ने वीडियो अपलोड कर दी तो आपको कैसा लगेगा। तो इसलिए आप वीडियो बनाने से पहले ये सोचा करें कि हम वीडियो किसकी बना रहे हैं। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब ये है कि देश में अगर कुछ भी गलत हो रहा है, कुछ भी गलत हो रहा है आपके देश में, आप देश के ख़िलाफ़ नहीं बोल रहे हैं, आपके देश में जो गलत हो रहा है आप उसके ख़िलाफ़ बोल रहे हैं। भाई ये होना नहीं चाहिए। जो देश में हो रहा है, मान लो मैंने कल को गलत कर दिया, आपने कल को गलत कर दिया, तो इसके ज़िम्मेदार आप हैं। अगर कल को कोई गलत करता है, कल को कोई गलत करता है, कल को आपके आँखों के सामने कोई गलत कर रहा है, तो आप उस पर ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं, क्योंकि ये आपका हक है। ये संविधान में भी लिख रखा है कि अगर आपके देश में कुछ गलत हो रहा है, आपके देश में कुछ गलत घट रहा है, तो आप बोल सकते हैं, बेझिझक बोल सकते हैं। आपके ऊपर ना हिंदू का चार्ज लगेगा, ना मुस्लिम का, ना सिख का, ना ईसाई का, किसी धर्म का चार्ज नहीं लगेगा कि आप टेररिस्ट हैं या आप गुंडे हैं या गैंगस्टर हैं। अगर आपके देश में कुछ गलत हो रहा है तो आप बोल सकते हैं बेझिझक होके कि हमारे देश में गलत हो रहा है। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब ये है, कि आपके देश में कुछ गलत हो रहा है तो आप बेझिझक होकर बोल सकते हैं कि हमारे देश में ये गलत हो रहा है, सरकार को ये करना नहीं चाहिए। सरकार को अपील करो, कोर्ट में अपील करो कि सरकार जी, प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी, हमारे देश में ये गलत हो रहा है, इसको सही करो। और मैं अनुरोध करूंगा राष्ट्रपति से और प्रधानमंत्री से और सारी देश की जनता से कि कोई सा भी फील्ड हो, कोई सा भी टैलेंट का फील्ड हो, टैलेंट को अहमियत दी जाए। पैसों को अगर अहमियत देंगे, टैलेंट से देश चलता है, पैसों से देश नहीं चलता है। या आप आज समझो या कल समझो। और चौथी बात लिखी है इसने कि टैलेंट आपके पास खुद चल के आता है। टैलेंट आपके पास खुद चल के आता है और आप ही उसको लात मार देते हैं। आप सबसे बड़े बेवकूफ़ डायरेक्टर हैं। असली टैलेंट पर ध्यान दो और कंट्री को बढ़ाते रहो। मतलब भाई मेरा कहने का मतलब ये है कि जो टैलेंट होता है उस पर ध्यान दो। जो भी टैलेंट है या फिर जो भी आप किसी भी कंट्री में हो, किसी भी फील्ड में, कोई एक ऐसा देश नहीं है जो टैलेंट की वजह से ना उठाओ। हर देश टैलेंट की वजह से उठा है। अमेरिका लगा लीजिए, जापान लगा लीजिए, चाइना लगा लीजिए, या फिर और भी कोई देश होंगे, इंडिया भी है जिसमें टैलेंट बहुत है। लेकिन क्या है ना कि हमारे इधर की राजनीति इतनी गंदी है कि यहाँ पर टैलेंट को पैसों में तोलते हैं। देख लीजिए, आप क्रिकेट को देख लीजिए, हॉकी में हॉकी हमारी राष्ट्रीय गेम है, हमारी हॉकी राष्ट्रीय गेम है, लेकिन ध्यान किस पे दिया जाता है? क्रिकेट पर। सट्टे सबसे ज़्यादा किस पे लगते हैं? क्रिकेट पर। और सबसे ज़्यादा जुआ किस में खेला जाता है? क्रिकेट पर। और सबसे ज़्यादा लोग पैसा किससे कमाते हैं? क्रिकेट से। तो इसलिए ऑब्वियसली क्रिकेट को ज़्यादा पसंद करते हैं और सट्टे लगते हैं। लेकिन क्या है ना, अब हमारे प्लेयर ओलंपिक में जाते हैं, हमारे इंडिया के प्लेयर ओलंपिक में जाते हैं, उसके लिए इनके सरकार वालों के पास या फिर